गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंश्योरेंस में असेंशियल स्टेप्स इन प्रीमियम डिटर्मिनेशन यानी किस प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीमियम डिटर्मिनेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रीमियम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रीमियम का मतलब क्या है और प्रीमियम कितने प्रकार के हैं। आज हम प्रीमियम डिटर्मिनेशन की जो स्टेप्स हैं उनके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रीमियम डिटर्मिनेशन में ये जो 11 पॉइंट्स है उनको हमें कंसिडर करना है और उसके बाद हम किसी भी पॉलिसी के लिए प्रीमियम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द रीजंस बिहाइंड क्लेम्स, यानी जो बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम का पेमेंट किया जाएगा वो किन रीजंस के आधार पर किया जाएगा, डेथ के आधार पर या मेच्योरिटी पीरियड के आधार पर या फिर दोनों के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए जो पॉलिसी का जो नेचर है वो समझना जरूरी है। यदि टर्म इंश्योरेंस जो पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो डेथ पर क्लेम का पेमेंट करना पड़ता है। दूसरा, यदि आप एंडाउमेंट पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो वहां पर मेच्योरिटी बेनिफिट भी है और डेथ बेनिफिट भी है, यानी मेच्योरिटी के समय भी आपको जो है क्लेम का पेमेंट करना है और दूसरा जो डेथ के इवेंट पर भी जो क्लेम है उसका पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको जो पॉलिसी का नेचर है उसको देखते हुए डिसाइड करना है कि जो आप पॉलिसी प्लान डिजाइन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें जो क्लेम का पेमेंट है वो कब किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो क्लेम का पेमेंट के पीछे रीजंस क्या होंगे, किस इवेंट पर किया जाएगा, ये डिसाइड करना। दूसरा पॉइंट क्या है, डिटरमाइन द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम। जो आप क्लेम का पेमेंट कर रहे हैं वो कब करेंगे, ठीक है ना। ये टाइम जो है वो भी बहुत असेंशियल है समझना कि एक तो क्या है कि एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, यानी जो बीमा अवधि है उसके समापन के बाद आप जो है क्लेम का पेमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10 साल के लिए पॉलिसी आपने बाई की है तो जैसे ही 10 साल कंप्लीट होंगे आप उनको जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेंगे क्लेम के तौर पर। और यदि आपका जो पॉलिसी है जैसे एंडाउमेंट पॉलिसी है तो उसमें क्या होता है कि आप मनी बैक का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड आप कुछ बोनस है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है ना। जो कई बार एडिशनल जो कैश बैक जो बेनिफिट है वो आप दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्रत्येक 4 साल के बाद 5 साल के बाद आप कुछ पैसा है वो अश्योर्ड को वापस करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखना है कि कब आप क्लेम का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अश्योर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, अमाउंट ऑफ अश्योर्ड्स यानी जो संभावित नंबर ऑफ कस्टमर्स किसी भी पॉलिसी के कितने होंगे ये आपको डिसाइड करना है। और देखिए ये कैसे करेंगे, ये हम पास्ट जो डेटा है, रिकॉर्ड्स है, उनके आधार पर पता करेंगे कि किसी पॉलिसी के कितने संभावित ग्राहक हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है डिटरमाइन द पीरियड ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिसी प्लान आप सेल कर रहे हैं वो कितने अवधि के लिए, आप 10 साल के लिए सेल कर रहे हैं, 15 के लिए, 20 के लिए, 25 के लिए, तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब भी आप प्रीमियम को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पॉलिसी अलग अलग प्रकार की है, आप 10 साल के लिए से बेच सकते हैं, 15 साल के लिए, 20 साल, 25 साल, ठीक है ना, 5 साल का भी हो सकता है। तो ये उस पॉलिसी के नेचर पर डिपेंड करता है और बीमा कंपनी तथा जो अश्योर्ड है उसकी नीड पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्रोबेबल नंबर ऑफ क्लेम पर ईयर। तो प्रत्येक साल बीमा कंपनी को कितने क्लेम्स का पेमेंट करना पड़ेगा प्रत्येक साल, ठीक है ना, उसका प्रोबेबल नंबर, ठीक है ना। प्रोबेबल का मतलब क्या है, संभावित नंबर की जानकारी प्राप्त करना। और ये जानकारी भी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, जो पास्ट जो रिकॉर्ड है उससे,
कि कितने प्रत्येक साल कितने लोगों की मृत्यु हुई और बीमा कंपनी ने क्लेम का पेमेंट किया, और या फिर प्रत्येक साल जो मेच्योरिटी के आधार पर कितने लोगों जो पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम्स का भुगतान किया गया, तो ये डिसाइड करना है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल क्लेम्स। पहले हमने नंबर ऑफ क्लेम की संख्या डिसाइड की थी कि कितने, जैसे 100 क्लेम का पेमेंट करना है या 500 क्लेम का पेमेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रत्येक साल संभावित नंबर ऑफ क्लेम का पेमेंट करना है उसमें संभावित राशि की गणना भी करना पड़ेगा कि कितने अमाउंट में, ठीक है ना, कितने रुपीस का पेमेंट हमें प्रत्येक साल क्लेम के रूप में करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इंटरेस्ट विल गेट। अब यहाँ पर देखिए, एक जो बीमा कंपनी के पास जो सरप्लस फंड है वो इकट्ठा हो जाता है, और जो पॉलिसी होल्डर है वो रेगुलरली जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं, और बीमा कंपनी क्या करती है, जो उसके पास सबसे पहले जो एक्सपेंसेस हैं उनको वो पे ऑफ करती है, और उसके बाद उनके पास जो सरप्लस फंड है उसको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एवं अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर देती है। तो उस पर जो उसको इंटरेस्ट प्राप्त होता है, ठीक है ना, उन्होंने सपोज कीजिए एफडी करवाया है इंश्योरेंस कंपनी ने, या कोई जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो खरीदे हैं, तो जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा बीमा कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पर, वो इंटरेस्ट क्या है, बीमा कंपनी का एक इनकम है, ठीक है ना। तो उस इनकम कितने साल तक इंटरेस्ट बीमा कंपनी को प्राप्त होगा ये भी डिसाइड करना है, ठीक। उसमें आने वाले 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो 10 साल तक बीमा कंपनी को जो इंटरेस्ट के रूप में अर्निंग होगी, या फिर 15 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है ना, जो भी पीरियड हो वो डिसाइड करना है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी। देखिए, रुपी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डिटरमाइन करना है। ये क्यों जरूरी है, देखिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है एक प्रकार से जो आप रेगुलर पॉलिसी होल्डर पे करते हैं वो साल के शुरुआत में पे किया जाता है, ठीक है ना, और जो मेच्योरिटी बेनिफिट है वो एक सर्टेन पीरियड के बाद में बीमा कंपनी के द्वारा बीमित को दिया जाता है, अश्योर्ड को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक टोटल जो हम प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है कि एक जो महंगाई, जो इन्फ्लेशन होता है, कि जो आज देखिए रुपये का वैल्यू है वर्तमान में जो वैल्यू है, आने वाले समय में क्या है, रुपीस का वैल्यू डाउन होता है, और वो डाउन किस वजह से होता है, वो इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्फ्लेशन के जो फैक्टर को कंसिडर करते हुए जो वैल्यू ऑफ रुपीस है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीस है, वो कैलकुलेट आपको करना है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लेम अमाउंट्स फॉर ईच ईयर, ठीक है ना। जैसे प्रत्येक साल जो कितना आप क्लेम का पेमेंट करेंगे, जो संभावित राशि है कि कंपनी के द्वारा प्रत्येक साल जो भी पेमेंट क्लेम के रूप में पेमेंट किया जाएगा उसकी संभावित राशि की गणना करना, और उसके साथ ही जो उसका प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करना कि वर्तमान में जो उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है जो प्रत्येक ईयर के क्लेम्स के लिए, तो वो डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लेम अमाउंट फॉर ईच ईयर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। डिटरमाइन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर क्लेम्स, यानी इसमें क्या है कि एनुअल क्लेम के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है, जो फ्यूचर क्लेम है, फ्यूचर क्लेम, उसके लिए भी हमें क्या है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है कि भविष्य में हमें कितने क्लेम्स का पेमेंट करना है और उसका वर्तमान में मूल्य क्या है। अब देखिए, आपने जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैपिटल बस्टिंग में कैलकुलेट की थी एफएम के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो ये उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किए जाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का एक प्रकार से कैलकुलेशन का पर्पस क्या है कि आपको एक लंबे समय तक क्या है,
जो पेमेंट करना है, ठीक है, और कितना पेमेंट करना है उसका वर्तमान मूल्य आप डिसाइड करना चाहते हैं, तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू को जो कंसीडर करते हुए आप फ्यूचर क्लेम्स का जो अमाउंट है वो डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनएसपी। एनएसपी का मतलब क्या है? नेट सिंगल प्रीमियम, ठीक है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट सिंगल प्रीमियम एंड डिवाइड दिस बाय प्रोस्पेक्टिव बायर्स ऑफ पॉलिसी। अब क्या होगा कि आप इन सब फैक्टर्स को, स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो नेट सिंगल प्रीमियम है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रीमियम है, जो नेट प्रीमियम है, ग्रॉस प्रीमियम, तो नेट प्रीमियम है वो दो प्रकार का होता है, एक नेट सिंगल प्रीमियम और दूसरा है नेट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए और नेट सिंगल प्रीमियम डिटरमाइन करेंगे और उसमें जो प्रोस्पेक्टिव जो बायर हैं किसी भी पॉलिसी के लिए, उनसे आप उस प्रीमियम की राशि को, नेट सिंगल प्रीमियम की राशि को डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या है, प्रत्येक पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप इंस्टॉलमेंट जो है, नेट इंस्टॉलमेंट पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करना है कि जो आपने नेट सिंगल प्रीमियम कैलकुलेट किया था उसके अंदर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का भाग देके या डिवाइड करके आप नेट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, जो आप बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में पे करते हैं वो नेट सिंगल प्रीमियम नहीं होता और ना ही नेट इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है। आप बीमा कंपनी को ग्रॉस प्रीमियम पे करते हैं। ग्रॉस प्रीमियम क्या होता है? जो नेट सिंगल प्रीमियम प्लस उसमें जो कंपनी के ऑपरेशनल या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो और ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको ऐड करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसको हम ग्रॉस प्रीमियम के नाम से जानते हैं। और ग्रॉस प्रीमियम का जो पेमेंट है वो पॉलिसी होल्डर के द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एसेंशियल स्टेप्स थे या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें प्रीमियम डिटरमाइन करते समय कैलकुलेट करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।